हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो चलिए आज की नई टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज हमें क्या पढ़ना है ये देख लेते हैं। तो दो सदिशों का सदिश या क्रॉस गुणनफल है ना, यानी कि पिछले लेक्चर में हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था। तो डॉट प्रोडक्ट जो पढ़ा था तो उसके बाद जो आप लोगों का एक्सरसाइज 10.4 है तो उससे रिलेटेड थ्योरी को हमें पढ़ना है। और उससे रिलेटेड थ्योरी क्या हमारा, वे हमारा है दो सदिशों का सदिश या क्रॉस गुणनफल। तो पिछले क्लास में यानी कि पिछले जो क्लास था उससे पहले जो हमने पढ़ा था वे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के बारे में पढ़ा था। लेकिन आज हमें क्या पढ़ना है, तो आज हमें पढ़ना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना। हमें क्या पढ़ना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो मान करके चलिए दो वेक्टर हमारा है, एक वेक्टर हमारा है ए वेक्टर, दूसरा हमारा है बी वेक्टर। एक हमारा क्या है ए वेक्टर है, दूसरा हमारा क्या है बी वेक्टर है, और इस दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट में कहने का मतलब कि ये जो दोनों वेक्टर है ना, ये जो दोनों वेक्टर है तो इसका जो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा। वहां पे क्या था हमारा कॉस थीटा था, लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा साइन थीटा। और आपका यहां पे उसके बाद जो मल्टीपल में हो जाएगा वे हो जाएगा एन कैप। क्या हो जाएगा हमारा एन कैप। तो ये जो एन कैप होगा तो ये क्या बताएगा, दिशा बताएगा। यानी कि जब हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो तीसरा जो हमारा होगा तो ये क्या होगा, उस पे परपेंडिकुलर होगा। तो देखिए ये जो दो वेक्टर है तो इसको जो बोर्ड पे हम रिप्रेजेंट करेंगे तो किस प्रकार से किया जा सकता है, तो इसको हम इसी प्रकार से जो है बोर्ड पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। अब तीसरा हमारा क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। तो ये जो यूनिट वेक्टर होगा ये किस डायरेक्शन में होगा, ये इस पे लंब होगा, है ना। इस प्रकार से ये लंब होगा, ये निकला हुआ होगा। तो ये जो लंब निकला हुआ होगा तो वही हमारा क्या हो गया, ये आपका यूनिट वेक्टर हो गया। यानी कि इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, है ना। मान के चलिए एन कोई वेक्टर है, एन कोई क्या है हमारा वेक्टर है जो कि क्या है इस दोनों वेक्टर पे, ए वेक्टर पे और बी वेक्टर पे क्या हमारा है लंब है। तो एन वेक्टर जो है इसमें ये जो है आपको एन यूनिट वेक्टर यही होता है आपका ए क्रॉस बी वेक्टर। तो ए क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, एक बार फिर से कहानी को समझते हैं। तो देखिए ए क्रॉस बी वेक्टर जो होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर इनटू मॉड ऑफ बी वेक्टर। यानी कि जो दोनों वेक्टर दिया हुआ है उसका हम क्या करते हैं, मॉड करते हैं साइन थीटा। यानी कि उस दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, साइन थीटा होगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा यानी कि जो परपेंडिकुलर होगा तो ये परपेंडिकुलर कितना होगा, तो एन कैप हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे आप लोगों को समझने की बात है कि देखिए ये आपका क्या है, ये आपका एक सदिश है ना। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या है, सदिश है। ये भी सदिश है, ये भी सदिश है, ये भी सदिश है और ये भी सदिश है। हमने क्या किया, अब सदिश को जब मल्टीप्लाई कर दिया तो जब मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा कि ये जो फॉर्मूला हमारा है ये देखिए इसका वैल्यू क्या आएगा, एक स्केलर क्वांटिटी आएगा यानी कि अदिश राशि आएगा। इसका वैल्यू भी क्या आएगा, अदिश राशि होगा। हमने बताया है किसी भी चीज का परिमाण किस प्रकार से निकाला जाता है, उसका रूट में स्क्वायर करके जोड़ करके निकाला जाता है। तो ये भी आपका कोई ना कोई वैल्यू देगा डिजिट में, ये भी कोई ना कोई वैल्यू देगा डिजिट में, और साइन थीटा का भी क्या होगा, कोई ना कोई वैल्यू होगा डिजिट में। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि ये हमारा हो जाएगा अदिश। अब अगला जो है इसको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो यूनिट वेक्टर से। तो जो यूनिट वेक्टर हमारा होगा ये आपका क्या हो जाएगा, ये सदिश होगा। तो जब हम सदिश और अदिश को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मालूम है कि ये सदिश होगा। क्यों सदिश होगा, क्योंकि इसमें आपको क्या है, मैग्नीट्यूड है, और इसमें क्या आपको है, इसने आपको दिशा बता दिया। क्या चीज बता दिया, दिशा बता दिया। तो फिर से समझिए कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर में क्या होता है, इस दोनों वेक्टर का हमें क्या पता चलता है कि दिशा पता चलता है, ठीक है। तो यही हम एन कैप यहाँ पे लिखते हैं। तो इसका मतलब कि जब हम ए क्रॉस बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा क्या होगा, ये पूरा का पूरा ये हमारा एक
सदिश राशि होगा, यानी कि उसमें मैग्नीट्यूड यानी कि उसमें क्या होगा, परिमाण भी होगा और उसमें दिशा भी होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे चलिए इससे कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं, एक एक करके पॉइंट को समझते हैं और याद भी रखना है ताकि क्वेश्चन आपसे इजी वे में बन जाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन। तो चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए कुछ नोट्स करके मैं बता रहा हूं, टोटल 8-10 पॉइंट है ऐसा जो कि आपको याद रखना है, जो कि आपका इसी से डिराइव्ड है, मतलब कि इसी वाले फार्मूला से ये निकल करके आया है। तो एक एक करके हम अभी 5 और उसके बाद फिर 5 बातों को समझेंगे। ठीक है, और एक एक करके सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात जो है आपका कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा, हमारा मॉड ऑफ ए वेक्टर और मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा इंटू एन कैप। ठीक है, तो ये तो हमारा फॉर्मूला होता है। दूसरी बात कि ए क्रॉस बी, यानी कि जब ए क्रॉस बी हम करते हैं, यानी कि दो वेक्टर को जब भी हम क्रॉस करेंगे, दो वेक्टर को जब भी हम क्रॉस करेंगे तो ये वेक्टर होगा, यानी कि ये क्या होगा, सदिश होगा। अब क्यों सदिश होगा, तो इस चीज़ को समझ लीजिए, सीधी सी बात है। देखो ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इजकल टू क्या होता है, ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इजकल टू हमारा होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर, उसके बाद साइन थीटा डॉट एन कैप। ठीक है ना, साइन थीटा डॉट एन कैप। तो आपको जो है यहां से सीधी सी बात है कि हमने अभी जस्ट आपको बताया था कि ये जो आपका है ए क्रॉस बी, ये आपका हमेशा क्या होगा, सदिश होगा। ये जो टर्म है आपका, ये हमारा क्या होगा, हमेशा अदिश होगा। क्यों अदिश होगा, क्योंकि इसका वैल्यू एक डिजिट में आएगा, यानी कि एक संख्या में आएगा। और ये मैंने आपको बताया हुआ है कि क्यों संख्या में आएगा। साइन थीटा, तो ये जो साइन थीटा है, ये साइन थीटा भी हमारा क्या है, अदिश है। लेकिन इसके कारण, इसके किसके कारण, हमारा एन कैप के कारण, यानी कि एन कैप के कारण। ये तो एन कैप हमारा क्या बता रहा है, ये तो दिशा बता रहा है। और सदिश किसे कहते हैं, जिसमें उसमें कुछ ना कुछ परिमाण हो और उसमें कुछ ना कुछ क्या हो, दिशा हो। तो अब जो है ये अदिश, अदिश तो मान के अदिश ही हो गया, लेकिन उसमें क्या हो गया, उसमें तो दिशा भी हो गया ना। तो दिशा भी हो जाने के कारण ये क्या होगा, हमेशा 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 के लिए ये क्या होगा, ए क्रॉस बी वेक्टर हमेशा के लिए क्या होगा, एक सदिश होगा। तो पहला पॉइंट हमारा हो चुका है, दूसरा पॉइंट हो चुका है। अब चलते हैं तीसरे की ओर। तो तीसरा पॉइंट बहुत ही मजेदार पॉइंट है और समझने वाली बातें हैं। तो देखिए तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट में है कि ए क्रॉस बी, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0। कब होगा 0, तो ए क्रॉस बी 0 कब होगा, तो सीधी सी बात है कि 0 तब होगा या तो किसी एक का परिमाण 0 हो जाए। कहने का मतलब देखिए, ए क्रॉस बी बराबर हमारा होगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा डॉट एन कैप। ठीक है, यहां से देखिए कोई एक, तो कोई एक या तो हमारा क्या हो जाए, मोड ए वेक्टर इक्वल टू 0 हो जाए, या मोड बी वेक्टर इक्वल टू 0 हो जाए, या साइन थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो इसमें से कोई एक यदि 0 हो गया तो इसका मतलब क्या होगा कि हम जो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं ये सब एक दूसरे के क्या है, मल्टीपल हैं। मल्टीपल मतलब एक दूसरे से गुणांक है। और जब हम किसी भी चीज़ को 0 से गुना करते हैं, मान के एक्स वाई जेड, तो भी हमारा रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से समझने वाली बात है कि ये जो हमारा टर्म है ए क्रॉस बी, ठीक है, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर और मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा इंटू एन कैप हो गया। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, कह रहा है कि यदि हमारा या तो ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हमारा 0 हो जाए, या मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर हमारा क्या हो जाए, 0 हो जाए, या हमारा क्या हो जाए साइन थीटा हमारा क्या हो जाए, 0 हो जाए, या जो थीटा है यानी कि थीटा जो है वे एन पाई के टर्म में हो। थीटा हमारा क्या हो, एन पाई के टर्म में हो। एन पाई कहने का मतलब, तो एन पाई कहने का मतलब क्या हो गया कि या तो 180 डिग्री हो, ठीक है, या 360 डिग्री हो, मतलब कि पाई के मल्टीपल में हो, है ना, पाई के मल्टीपल में। और पाई हमारा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसके मल्टीपल में हो या 540 डिग्री हो, कुछ भी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 0। या थीटा का वैल्यू जो है, थीटा का वैल्यू यदि 0 हो जाए, तो थीटा का वैल्यू 0 होगा तब भी 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन थीटा
यानी कि साइन जीरो का जो वैल्यू है ये हमारा क्या हो जाता है, साइन जीरो का जो वैल्यू है वे भी आपको जीरो हो जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये सारे चीज यदि हो जाते हैं तो हमारा रिजल्ट निकल करके क्या आएगा, जीरो आएगा। एक एक करके मैंने आपको सारी बातों को बता दिया यहाँ पे। अब चलिए अगले पॉइंट पे। तो तीसरा पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। तो तीसरा पॉइंट भी हमने कर लिया कंप्लीट। अब हम चलते हैं चौथे पॉइंट पे। ये सब देखिए ड्राइव्ड रिजल्ट है, यानी कि इनसे निकल करके आया है। ये जो हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से ये सभी बातें निकल करके बाहर आ रही है। उसमें क्या रखने पे क्या होगा, ये चीज़ अब आप वहाँ पे करने तो नहीं लगोगे, तो ये चीज़ माइंड में आपको याद रखनी है, या इस पर क्वेश्चन भी आपको दिया जा सकता है। तो वहाँ पर हमें इन सभी बातों को याद रखना है, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो आगे देखिए क्या कह रहा है कि थीटा इक्वल टू π/2, यानी कि थीटा हमारा क्या होगा, π/2। तो π/2 का मतलब कितना होता है, π/2 यानी कि 180/2, यानी कितना, 90 डिग्री। तो थीटा हमारा यदि 90 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा हमारा यदि 90 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर और मॉड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। बाकी कहाँ चला गया, बाकी तो गायब हो गया, लेकिन गायब नहीं हुआ है। क्या हुआ है, तो देखिए सीधी सी बात समझने वाली है। साइन थीटा डॉट एन कैप हम लिखेंगे, साइन थीटा डॉट एन कैप। तो हमने क्या कहा कि ये जो परपेंडिकुलर है, तो जो परपेंडिकुलर वे कितना है हमारा, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा थीटा है ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी कि इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो ये 1 हो जाएगा। इसीलिए हम क्या लिखते हैं, ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, कब, जब हमारा थीटा कितना हो, 90 डिग्री हो। चलिए अगला क्या होता है, अगला जो पांचवा पॉइंट है, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये हमेशा यदि हम बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करेंगे, यानी कि ए क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर यदि करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। अब क्यों माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, ये बात तो समझने वाली बात हो गई कि ये क्यों हमें माइनस का साइन लगाना पड़ गया। तो मैं अभी आगे जस्ट अभी बताऊंगा आपको, तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमने माइनस क्यों लगाया है। तो तब तक ये नोट कर लीजिए आप पांचों पॉइंट, उसके बाद आगे चलते हैं। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कि अब हमने क्या किया है कि तीनों वेक्टर लिया है और हमने यूनिट वेक्टर ले लिया, ठीक है। एक्स वाई जेड तीनों हमने क्या किया है, तीनों कोऑर्डिनेट ले लिया है, और वहाँ पे आई के, आई जे और के ले लिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे एक प्रकार से लिखते हैं। तो जब हम एक प्रकार से लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे आई लिखिए, फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जे लिखेंगे, और फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, के लिखेंगे। तो हमने जो है पिछले क्लास में डॉट प्रोडक्ट निकाला था, आई क्या होता है, आई डॉट आई क्या होता है, उसके बाद आई डॉट जे क्या होता है। तो इसमें देखिए इसको समझना है और सीखना है कि ये आपका क्या है कि तीनों हमने यूनिट वेक्टर लिख दिया। तो ये आई और जे, यानी कि आई और क्या है, जे है। तो आई वेक्टर, ये आई डॉट, ये सॉरी आई क्रॉस जे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, ठीक है। फिर हम यहाँ से इधर चले तो कहने का मतलब जे क्रॉस के, ये हमारा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। फिर के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, ये हमारा क्या हो जाएगा, के क्रॉस आई हमारा क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा क्या हो रहा है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है, यानी कि जब हम इस प्रकार से चले, इस प्रकार से चले तो ये हमारा क्या होगा, एक पॉजिटिव डायरेक्शन होगा और एक नया रिजल्ट आएगा, ठीक है। इसको अच्छे से समझिए। हमने क्या किया, आई से जे को क्या किया, क्रॉस किया। तो आई से जे को करेंगे तो अगला जो है वह हमारा आएगा। फिर हमने क्या किया, जे के को के साथ किया। तो जब जे का के साथ क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा आई आ जाएगा। अब के का हमने आई के साथ किया तो हमारा क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। अब इसी चीज को देखिए उल्टा करते हैं, है ना, इसी चीज को हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। तो ये जो है आपका हमने फिर से इसे लिख दिया। अब हम यदि आई क्रॉस के करें तो हम क्या इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, यानी कि आई क्रॉस के। तो आई क्रॉस के क्या होगा, कौन मिल रहा है हमारा, जे मिल रहा है।
लेकिन इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे क्या है, के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे हमारा क्या हो जाएगा, के क्रॉस जे, तो ये हमारा कौन मिल रहा है, आई मिल रहा है। और यहाँ पे जे क्रॉस आई, तो ये भी हमारा क्या है, इस तरह से, तो जे क्रॉस आई, तो ये जो जे क्रॉस आई है ये हमारा क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, और इस दोनों में हमारा माइनस लग जाएगा। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है कि यदि ये वाला चीज होगा, यानी कि आई जे जे के ये वाला टर्म होगा, तो हमारा अगला रिजल्ट आएगा और वे प्लस में आएगा। और यदि हमारा अपोजिट हो जाए, अपोजिट करने का मतलब क्या हो रहा है कि आई के जे आई ये वाला टर्म हो जाएगा, तो हमारा ये रिजल्ट निकल करके सामने आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया कि ए क्रॉस बी किया, तो हमने क्या किया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किया, तो ये निगेटिव क्यों आएगा, तो इसका मतलब है कि ये हमारा ए क्रॉस बी, यानी कि यहाँ पे ए था यहाँ पे बी था, है ना, यहाँ पे ए था यहाँ पे बी था, लेकिन हम क्या किए, हमने उल्टा रोट घूमा, हमने बी क्रॉस ए कर दिया। तो बी क्रॉस ए करने का मतलब क्या हो गया कि इसका साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। इसी के आधार पे इसे लिखा गया है ना, इसी के आधार पे क्या किया गया है, इसे लिखा गया है। और ये रिजल्ट आपको याद रखना है, एक बार फिर से देख लीजिए, आई क्रॉस जे बराबर के, ठीक है, जे क्रॉस के बराबर आई, के क्रॉस आई बराबर जे, तो ये हमारा क्या है, इस प्रकार से चल रहा है। अब कैसा चल रहा है ये, तो देखिए आई क्रॉस जे इस तरह से ये चल रहा है ना, इस तरह से चल रहा है, यानी कि ये ऐसे चल रहा है, इस प्रकार से चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज। और ये कैसे चल रहा है, ये क्लॉकवाइज, ये कैसा चल रहा है, क्लॉकवाइज, और ये कैसा चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी का सुई कैसे चलता है, ऐसे चलता है, 12 1 2 3 4 5 ऐसे बजता है, लेकिन ये एंटी क्लॉक चल रहा है। जब एंटी क्लॉक चलेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जब क्लॉकवाइज चलेगा, क्लॉकवाइज कहने का मतलब घड़ी कैसा चलता है, ऐसा चलता है, तो ये क्लॉकवाइज जा रहा है, तो क्लॉकवाइज में हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसको याद रखना है। और एक दूसरे को गुना करने के बाद तीसरा हमारा रिजल्ट होता है, एक दूसरे को यानी कि क्रॉस करने के बाद तीसरा हमारा रिजल्ट होता है, एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद तीसरा हमारा क्या होता है, रिजल्ट होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको पूरे चैप्टर में इसका सबसे ज़्यादा यूज होगा। चलिए 6 नंबर तक हमने बता दिया, आगे 1-2 पॉइंट और है उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो देखिए अब क्या है कि कह रहा है कि एक क्रॉस यो आपका क्या हो जाएगा, 0। तो यानी कि जब हम कोई वेक्टर को 0 वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वे हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, तो देखिए सीधी सी बात है, b के जगह पे हमारा क्या है, 0 है, इस b के जगह पे क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब b के जगह पे जब 0 आया तो इसके मैग्नीट्यूड को निकालेंगे तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा, है ना। और 0 को हम किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई क्यों ना कर दे तो वे हमारा कितना आएगा, 0 आएगा। इसीलिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर हो जाएगा। तो ये भी आपका कंप्लीट है। अब 8वां पॉइंट है ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू 0। तो क्या कह रहा है कि ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर और बी क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0, यानी कि जब हम जो वेक्टर है उसी के साथ यदि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा क्या हो जाएगा, वे 0 हो जाएगा। अब ये क्यों होगा, इसके बात को समझना पड़ेगा कि ये होगा क्यों। तो सीधी सी बात है, हमने क्रॉस किया है, तो क्रॉस करने का मतलब क्या है कि हमने क्या किया है, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर और इसी का हमने कर दिया है क्रॉस वेक्टर क्या, ए वेक्टर। तो इसका जो एंगल होगा, है ना, तो एंगल तो कुछ बनेगा ही नहीं। एंगल जब कुछ बनेगा ही नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ ए वेक्टर साइन 0 इंटू एन कैप। तो अब देखिए साइन 0 आ गया, यानी कि साइन 0 करने का मतलब क्यों हमने 0 लिखा, क्योंकि दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल हमारा है ये 0 है। तो 0 है तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो जब 0 के साथ ये पूरा का पूरा मल्टीपल हो जाएगा तो फाइनली रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा, ये 0 आ जाएगा। तो इसीलिए ए क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 होता है, यानी कि जिस वेक्टर को हम उसी से मल्टीप्लाई कर दे तो वे हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ये 8 नंबर क्लियर है। अब चलिए 9th और 10th की ओर चलते हैं कि 9th नंबर में क्या है और 10th नंबर में क्या है ना। 9th नंबर में क्या है और हमारा
10th नंबर में क्या है? देखिए 9th नंबर में कह रहा है कि यदि ए वेक्टर बी वेक्टर इक्वल टू 0, यानी कि जो वेक्टर को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा? 0 होगा। तो ए वेक्टर इक्वल टू 0 या बी वेक्टर इक्वल टू 0। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उसमें से कोई ए वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। या तो हमारा क्या हो जाएगा? ए वेक्टर कोई हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। या दूसरा क्या हो सकता है कि जो वेक्टर, दोनों वेक्टर दिया हुआ है, ये दोनों क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। तो जब पैरेलल हो जाएगा तो कहने का मतलब जैसे ए वेक्टर है और ये वेक्टर क्या है? बी वेक्टर है, ये दोनों हमारा पैरेलल हो गया तो कोई एंगल बन ही नहीं रहा है, यहाँ पे कोई एंगल बन ही नहीं रहा है, एंगल 0 बन गया, है ना। एंगल क्या बन गया हमारा? 0 बन गया। तो जब एंगल 0 बन जाएगा तो साइन जीरो, ये जो थीटा है ये हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो साइन थीटा 0 हो जाएगा तो इसका मतलब दोनों का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? तो हमारा ये 0 हो जाएगा। या तो इसमें से कोई एक, या तो ये हमारा 0 हो जाए, या दोनों वेक्टर हमारा क्या है? ये जो दोनों वेक्टर है ये पैरेलल हो जाए, यानी कि इस दोनों के बीच में कोई एंगल बने ही नहीं। तो क्या होगा? ये हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0 हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट है, यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर इकाई सदिश हो तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? देखिए इकाई सदिश कह रहा है तो सीधी सी बात है, इस फॉर्मूला पे आप रख दो। तो फॉर्मूला हमारा क्या कर रहा है? इकाई सदिश कह रहा है, तो इसका परिमाण 1 हो जाएगा और इसका भी परिमाण 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? साइन थीटा एन कैप हो जाएगा, साइन थीटा एन कैप हो जाएगा। तो वही बात हमने किया, 1 1 और साइन थीटा एन कैप। तो यहाँ से साइन थीटा एन कैप हमारा आ जाएगा निकल करके। अब दोनों तरफ हम यदि मोड लगा दे, दोनों तरफ मोड लगा दे तो हमारा क्या हो जाएगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड इक्वल टू साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा? ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो क्रॉस है उसका हमें क्या करना है? मोड लगा देना है, यानी कि उसके परिमाण को निकाल देना है। ये हमारा हो जाएगा। तो लास्टली आपने 10 पॉइंट देखा, एक एक करके मैंने सारे पॉइंट को आपको बताया है। तो इसी के साथ जो है ये कंप्लीट होता है एक पार्ट इसका, और जो थोड़ा बहुत बच गया जिस पे आपको क्वेश्चन बनेगा वे मैं आपको कल बताऊंगा। और इसी के साथ यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और हमसे लगातार जरूर जुड़े रहे। थैंक यू।